नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब वो सीरियसली इस बात को कह रही थी या वो थोड़ा परेशान थी और इसीलिए उन्होंने डपट के ये बात कह दी? क्या उन्होंने वाकई मन बना लिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी? क्योंकि संविधान तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है। वो ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी थोड़ी हूं, मुझे हराया गया है। तब से 50 मिनट पहले ठीक 4 बजे ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मीडिया के सामने आती है ना? और जब वो आती है तो यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं। आती है, आरोप लगाती है, तो ये कहती है मैंने इस तरह का इलेक्शन अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो याद दिलाती हैं कि उन्होंने कांग्रेस के टाइम पर इलेक्शन लड़ा है। वो याद दिलाती है लेफ्ट से भी मैंने चुनाव लड़ा है, उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ा है। वो ये याद दिलाती है कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी चुनाव लड़ा है और उसके बाद तो मैं राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस तरीके के चुनाव मैंने नहीं देखे। वो राजीव गांधी को याद करती हैं, पीवी नरसिम्हा राव को याद करती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करती हैं और वो तमाम मनमोहन सिंह की सरकार को याद करती हैं। वो कहती हैं इन सारे पीएम के साथ मैंने काम किया है, लेकिन ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा। वो ये आरोप लगाती कि हम हारे नहीं हैं, हमसे तो 100 सीटें लूट ली गई है। हम बीजेपी से नहीं हारे, हम तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे, हम तो चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे थे। पूरे मसले पर अगर कोई एक बिंदु आप मुझसे कहें कि किस पर फोकस करेंगी रूबिका आप, तो मैं कहूंगी उन्होंने पूरे के पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जगह लाकर समेट दिया। वो ये कि चुनाव आयोग विलन है। पहले बयान सुनिए। দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. अब क्या इसे सुनकर आपको हैरानी होती है? मुझे तो नहीं होती है। खासकर 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो भी आ रहा है वो ये एक नया नैरेटिव बिल्डअप करता है। कह रही है हमसे सीटें लूटी गई, मतलब हमारा ये जो चुनाव था ये बड़ा रिग्ड है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप लगा रही हैं वो ममता बनर्जी जिनके इस वक्त लोकसभा में 29 सांसद है और राज्यसभा को जोड़ दूं तो 42। इन्हीं ममता दीदी की टीएमसी ने और टीएमसी के 2021 विधानसभा चुनाव में 215 विधायक आए थे। यह आरोप वो ममता बनर्जी लगा रही है जो एक के बाद एक 3 चुनाव जीती हैं, 15 साल बंगाल की सत्ता पर काबिज रही है। यह आरोप लगा रही है। इसी चुनाव आयोग के तहत यह चुनाव जीतकर आई, 25 साल सांसद रही, इतने साल तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती रही और चूंकि जीत रही थी तो इनको लग रहा था सब ठीक है। आज चुनाव झूठा दिख रहा है। आरोप लगा रही हैं कि बंगाल में सीटों की चोरी की गई, वो भी 1-2 सीट नहीं बल्कि 100 सीटों पर वो कह रही है। अब सवाल यह कि आखिर ममता बनर्जी ने ये 100 सीटों की चोरी का आरोप ही क्यों लगाया? 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 80 सीटें जीती थी। 2026 के इसी विधानसभा चुनाव में, ठीक है ना? अगर वो 100 सीटें और जीत जाती तो फिर बहुमत होता। इसीलिए वो 80 तो ठीक है, उसको तो मत हाथ लगाइए आप, उसमें चुनाव आयोग ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन 100 सीटें जो है वो चुरा ली है। क्यों? क्योंकि वो 100 सीटें मैंने जीती नहीं। तो चुनाव आयोग झूठा, सरकार झूठी, सिस्टम झूठा। कहती है सीआरपीएफ के लिए आई एम सॉरी, अब मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है। वी डू नॉट रिस्पेक्ट दैम। क्यों?
क्योंकि उन्होंने आप जो जाते चाहते हैं और जो आप पर पहले आरोप लगते रहे हैं वो इस बार आप ठीक नहीं कर पाए या आप नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि हमें उनकी इज्जत नहीं करनी। आप जीत जाती तो कहती सब किचो भालो, यानी सब कुछ अच्छा है, और आप 80 सीटों पर सिमट गई तो आपको लगता है सब गोंडोगोल है, सब गड़बड़ है। ममता दीदी जिन 100 सीटों को चुराने का आरोप लगा रही है, जिस चुनाव आयोग पर वो आज की तारीख में आरोप लगा रही है, उसे विलेन बना रही है, उसे लेकर आप सबसे सर्वोच्च अदालत जा चुके हैं, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा। 100 सीटें चुराई आपकी बदहाल कानून व्यवस्था ने दीदी, 100 सीटें चुराई ग्रामीण बंगालियों ने दीदी, जिन तक आपने आयुष्मान भारत योजना नहीं पहुंचने दी। 100 सीटें चुराई पीएम विश्वकर्मा योजना से वंचित रहे बंगाल के पारंपरिक कारीगरों ने। 100 सीटें चुराई पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाने वाले किसानों ने। आपकी ये 100 सीटें चुराई पीएम उज्ज्वला 3.0 योजना का लाभ नहीं ले पाने वाली गृहिणियों ने। 100 सीटें चुराई सालों तक प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से महरूम रहने वाले बंगाली किसानों ने। आपने बंगाल की जनता को यह सहने पर मजबूर किया ना दीदी। आपने उन्हें यह कहा कि जो दीदी दे रही है वही तुम्हें मिलेगा, और अगर कोई मोदी देगा तो उससे मैं तुम्हें वंचित रखूंगी। और आपको लगा कि जो मैं चाहती हूं वही होना चाहिए। उसी गलतफहमी को तो हरा दिया ना जनता ने। ममता दीदी, आप आरोप लगा रही हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स की ज्यादा तैनाती की वजह से सब गड़बड़ी हुई। सभी पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया, उन्हें बीजेपी से चुन चुन कर लाया गया। आप ये आरोप लगा रही हैं ना, ये बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सीधे तौर पर गॉटअप बैटिंग है, गॉटअप बैटिंग नहीं। पैरामिलिट्री फोर्स की 2400 कंपनियां इस बार बंगाल में क्यों तैनात की गई, आपको ये सच में नहीं मालूम है? और मैं दर्शकों से कह रही हूं, टाइप कीजिए, जाइए अपने मोबाइल फोन में कीजिए ये गूगलिंग। 3 मई 2021, जब 2 मई को चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद हम यहां पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे। इसी तरह स्टूडियो में बंगाल जल रहा था, जगह जगह बंगाल में हिंसा हो रही थी। चुनाव के नतीजे 2 मई को आए, उसके बाद 88 हिंसक घटनाएं हुई, 31 लोगों की मौत हो गई, 31 पीपल। काउंटिंग के पहले 1300 से ज्यादा हिंसक वारदात हुई, 17 लोगों की हत्या हो गई इलेक्शन के टाइम। और आज मैं आपको बड़े फख्र के साथ ये कह सकती हूं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में ये जो छिटपुट घटनाएं हैं, अपवाद समझ लीजिए, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई हिंसा नहीं है। और इसीलिए बंगाल में आपको थैंक यू कहना चाहिए उन पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उनकी तैनाती का। 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी को ना पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती ने हराया, ना सीटों का लूट से वो हारी। ममता बनर्जी की हार का असली फैक्टर ममता को महिलाओं ने हराया, जिसकी उड़ान को बेहाल कानून व्यवस्था ने कैद कर दिया था। आज वो कह रही है आई एम अ फ्री बर्ड। क्या बंगाल की महिला ये कह सकती ही आई एम अ फ्री बर्ड? महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पश्चिम बंगाल में कन्विक्शन रेट 5% से कम है। ममता को हराया बंगाली अस्मिता ने। 2016 और 2021 का चुनाव ममता दीदी जिस बंगाली अस्मिता के दम पर जीत रही थी, उनका वो दाव इस बार नहीं चला, क्योंकि 2011 से 25 तक 6690 कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई। बीजेपी आपके खिलाफ वोटर्स को यह समझाने में दीदी कामयाब रही कि मुस्लिम वोटर का जो प्रेम है, जो तुष्टीकरण है, वो बंगाली हिंदुओं को अनकंफर्टेबल कर रहा है। वो ये उनको महसूस करवा रहा है कि हिंदुओं की अनदेखी हो रही है। ये नैरेटिव बनाने में बीजेपी कामयाब रही। ईद पर 2 दिन की छुट्टी देने में कोलकाता नगर निगम के फैसले ने कोई टाइम नहीं लगाया। उस दावे में दम भरा उस चीज को लेकर के ये तुष्टीकरण हो रहा है। बंगाल में आपको हराया अपराध ने, जिस पर लगाम लगाने में आपकी सरकार फेल रह गई। और बंगाल की जनता में आप वो भरोसा नहीं जगा पाई, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अपराध के मामले में बंगाल देश में 4थे नंबर पर है।
बंगाल में अगर टीएमसी हार गई तो टका से, क्योंकि सरकार में कट मनी के बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, लोगों से कमीशन लिए जा रहे थे, आरोप लग रहे थे, जनता त्रस्त हो गई। बंगाल में आप हारे इसलिए क्योंकि नेताओं का अहंकार कम नहीं हो रहा था। आपके नेता लगातार ऐसे करके बोल रहे थे, हां भाई है दम, अधिकारियों को डराया जा रहा था। उसने चूर चूर कर दिया आईपीएस अधिकारियों को, पालतू और पता नहीं किस किस तरह के फेयर एंड लवली, बबुआ, छोटा फैंटा, बड़ा फैंटा, अहंकार उसने हराया। और इसीलिए दीदी इंट्रोस्पेक्ट शुरू कर रही हूं मैं डिबेट।